वो जेल में है और जो बुशरा बीबी है वो घर में अकेली है, दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, और जिसकी कस्टडी में वो है, तो ऑब्वियसली सही फरमा रहे हैं कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो कौन इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। Because it was a part of political fraternity what happened on 9th May। तो दुनिया को हमारा क्या चेहरा नजर आया, हमने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए। मेरी गेंचतानी हो रही है, जो कर रहे हैं आप कुल के उनके साथ में करूंगा, खान साहब को भी बताऊंगा, और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं, मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। कि जो हमारा वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीटीआई के बतौर जमात हमेशा ये मसला रहा है कि इसका हाउस इन ऑर्डर नहीं रहता। 2011 में जमात की बुलंद उड़ान शुरू होने से आज बानी चेयरमैन के सलाखों के पीछे से पार्टी चलाने तक पार्टी अमूमन धड़ाबंदियों का शिकार रही है। मौजूदा हालात में भी पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं। भागदौड़ कौन सा ग्रुप चलाएगा, हुकूमत मुखालिफ बयानिया क्या होगा, इदारों से मुतल्लिक पार्टी की हकीकी पॉलिसी क्या है, पार्टी में वकला रहनुमाओं की चलेगी या सियासी चेहरे इसे चलाएंगे, इन सब मामलात को लेकर पार्टी हॉक्स एंड डव्स में इस वक्त बटी हुई नजर आती है। किसी को नहीं बल्कि बानी पीटीआई को खुद ये लगता है कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुखालफिन के साथ मिले हुए हैं और पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। पार्टी के वो सियासी लोग जिन्होंने 9 मई के बाद जो है वो सख्तियां झेली हैं, वो पार्टी पर पैराशूटर्स के कब्जे का गिला कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि इन हालात से दो चार पीटीआई का असल फैसला साज कौन है, क्योंकि कोर कमेटी जो फैसला करती है उन पर भी सवालात उठते हैं कि वो बानी चेयरमैन की मर्जी के मुताबिक नहीं है। लीडर्स पब्लिकली एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल जो है वो हुकूमत के लिए यकीनन तसल्ली बख्श है, क्योंकि उसको ललकारने वाली वाहिद बड़ी अपोजिशन पार्टी जब अंदरूनी लड़ाइयों में जो है वो पड़ी होगी तो फिर हुकूमत को किस चीज़ का डर है। हुकूमत की कारकर्दगी जैसे भी रहे, इस अपोजिशन में उसको अकाउंटेबल ठहराने का दमखम नज़र नहीं आ रहा। इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ बात होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो जारी करदा इस वक्त इक़्तिसादी सर्वे है उसके मुताबिक मुल्क में आइंदा साल तक महंगाई में कमी आएगी और शरह नमू में तेज़ी आएगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये होगा कि अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अली गौर बलोच साहब मौजूद है, समीक नवाज से आपका ताल्लुक़ है, साथ ही साथ हमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, और हैदर जमान कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो हम बात कर रहे हैं कि आजकल पीटीआई में जो है वो धड़ाबंदी बड़ी जो है ज़ोरों शोर से जो है वो सामने आ रही है, तो सुनवाना चाहूँगी कि शहरियार आफरीदी साहब ने आज क्या कहा और उसके बाद उसकी रद्द अमल में जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब का क्या इस पे जो तासुरात थे वो भी सुनवाते हैं। हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं, ऊपर पैराशूट से रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कमर में चुने गोंबे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। ये तो आपने सुन लिया कि शहरियार आफरीदी साहब क्या कह रहे हैं। अब जरा बैरिस्टर गौहर का इस पे क्या रद्द अमल है, क्या तासुरात हैं उनके, जरा वो भी सुनते हैं। शहरियार अफरीदी साहब ने ज़रूर कहा, शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अगर आप लीडर है हमारा और हमारा हीरो है, उसके जो अल्फाज कहे हैं, देखो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, हम हर बार में तायीद करता हूँ, उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। मोहम्मद साहब ये बताइए कि
इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, शहरियार आफरीदी साहब से कहा जा रहा है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर आप ये बात करते, लेकिन उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए ये बात की। सवाल ये कि क्या वजह बनी कि शहरियार आफरीदी साहब को ये बात जो है वो पब्लिकली आके कहनी पड़ी, और फिर ऑब्वियसली आपकी पार्टी को इस पर जो है वो एम्बैरसमेंट भी फेस करनी पड़ती है। क्या उनकी पार्टी के अंदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर सुनवाई नहीं हो रही, एंड एज ए डेस्परेट अटेम्प्ट उनको ये बाहर जाके बात करनी पड़ी? बिकॉज इस वक्त लग ये रहा है कि डेस्परेशन बढ़ रही है, और दैट्स द रीज़न कि आपके लोग अपनी जो डर्टी लॉन्ड्री है दैट्स बीइंग वॉश्ड इन पब्लिक। क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, आप इसको पार्टी में दरार का या जो मर्जी के, मैं तो इसको सिंपल ये कहता हूँ, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक नॉर्मल चीज़ होती है, हर जगह होती है। अच्छा, बाज़ जगह पे ज़रा लाउड होती है, बाज़ जगहों पे ज़रा धीमी होती है, पर होती हर जगह है। मैं मिसाल दे देता हूँ, पीटीआई के अलावा मिसाल दे देता हूँ। जैसे चांदियो साहब ने अभी कहा था कि अगर भुट्टो साहब ज़िंदा होते तो वावडा साहब को सेनेट का टिकट ना मिलता या उनको वोट ना मिलते। जैसे जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। मतलब जावेद लतीफ़ साहब तो हद कर गए ना, वो तो कहते हैं कि हमें तो मैंडेट ही नहीं मिला था और हमें दिलाया गया है और हम लोगों को ये लेना नहीं चाहिए था, एंड सो ऑन। अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या क्या चीज़ है, उसको आप लोग फैसला कर ले। आपने कभी इस पे कभी बात नहीं उठाई, ठीक है? नहीं, हमेशा उठाते हैं, आप सुनते नहीं हैं, सेलेक्टिव बात है कि हो सकता है नहीं, मैं वैसे टीवी देख, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता टीवी देखने का, तो इस वजह से आप सही कहती हैं, ठीक है? आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है? अच्छा, उसमें ये है कि ये जो बात, जो इन प्रिंसिपल बात है, इन प्रिंसिपल बात सही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर या किसी भी जमात के अंदर जो आपके कारकुन होते हैं, अगर आप उनको रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती हो जाती है, ठीक है? किसी भी कारकुन के साथ ज्यादती होती है और ये नहीं होनी चाहिए। अब इसको उठाने के दो तरीके हैं। एक, आप फोरम पे उठाएं। अनफॉर्चुनेटली बाज़ दफ़ा ये होता है कि फोरम पे उठाने के बावजूद भी उसको सुनवाई नहीं होती या उसके ऊपर ज़्यादा एक्शन नहीं होता। तो बाज़ दफ़ा जैसे आप कह रही है, ज़रा इंसान गुस्से में आके वो कर देता है। और ये जो जलसा था, ये भी आप ये समझ लें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही जलसा था। एक किस्म का ज़रा ज़्यादा लोग जमा थे तो उन्होंने उस जगह पे करके कर दिए। लेकिन अगर ये, हाँ, मैं इसको ज़्यादा माइंड करता, जिसे आप कहते हैं ना डर्टी लेनन, मैं इसको माइंड करता कि अगर यही बात आके मैं टेलीविज़न पे कहूँ या यही बात आके मैं इस किस्म की बातों पे कहूँ, तो फिर शायद मुझे वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाता है कि जी मैं पब्लिक में जाके कर रहा हूँ। वो तो जलसा तो हमारा अपना ही वो था, वहाँ पे ठीक है, गैदरिंग ज़्यादा थी। तो आपने क्योंकि बात की कि जलसे की बात और टेलीविज़न पे आकर बात करना वो ज़्यादा मायने खेज होता। अगर आप टेलीविज़न पर आकर बात करते तो मैं उसके भी एग्जांपल्स दे देती हूँ, जो कि डिस्कॉर्ड एक नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा मसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना है कि नहीं जाना। शेर अफजल मरवत साहब कुछ और बात कर रहे थे, बैरिस्टर गौर साहब को आके फिर उनकी जो है वो तरदीद करनी पड़ी। वो मामला दोनों टेलीविज़न पर हुआ। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों आपकी पूरी लॉयर्स बॉडी जो है बैठी, उसमें शोएब शाहीन साहब भी थे, उसमें पंचोता साहब भी थे, फिर आपके स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन साहब भी थे। वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं जी सीजेपी को ये जो जजेस वाला इशू है उसके बाद रिज़ाइन करना चाहिए। अली मोहम्मद खान मेरे प्रोग्राम में आके कह रहे हैं ये रऊफ हसन की इनफरादी जो है वो राय है। सो समझ नहीं आ रही कि चीज़ें किधर है। तो डिस्कॉर्ड तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है। एंड देयर अ कपल ऑफ अदर एग्जांपल्स एज वेल, जो टेलीविजन टॉक शोज़ में टेलीविजन पर बैठ के जो है ये बातें हुई हैं। हैविंग सेड दैट, आगे चलती हूँ मैं ज़रा अली गौहर साहब की तरफ चलती हूँ। अली गौहर साहब, इस वक्त ऑपोजिशन जो है, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, वो इस वक्त तकसीम में जो उसमें एक बहुत बड़ी तकसीम जो है वो नज़र आती है, डिवाइड नज़र आती है। जो भी वो इस वक्त बात कर रहे हैं, चाहे वो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं या आपको पार्लियामेंट के फोरम से टफ टाइम देने की बात कर रहे हैं, तो उसमें शायद वो शिद्दत ना हो जो एक यूनाइटेड पार्टी में होती है। लेकिन उस पर फिर ज़्यादा ओनस जो है वो बाप पे आता है, बिकॉज आपको अगर इन चीज़ों के साथ डील नहीं करना तो देन यू हैव टू डिलीवर। जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, हुकूमत क्या इसका फ़ायदा उठा सकेगी, उठा सकती है, क्योंकि अब आपको डिलीवर करना है, यू हैव नो अदर ऑप्शन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पर तो आपने दुरुस्त बात की है कि जाहिर है हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत डिलीवर करेगी। जो भी नामसद हालात हैं वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारी पार्टी ने हमेशा चैलेंजेस को फेस किया है और हमने हमेशा, इवन हमारा जो बयानिया भी हुआ है वो मोस्टली, चाहे जो भी बयानिया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमने कभी भी कारकर्दगी जो है अपनी, उसका मैं समझता हूँ कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी हमने अपनी पार्टी में रखा है। और हमने जब भी कभी टॉक शोज में बात की है, आवाम के सामने जाकर बात की है, तो हमने अपनी जो भी हमारी पार्टी की खिदमात रही हैं, जो भी हमारी पार्टी की लीडरशिप का विजन रहा है और जिस तरह से के हालात से पाकिस्तान को निकाला हमने और जिन जिन हालात में भी हमने संभाला है पाकिस्तान को, वो भी हमने हमेशा आवाम के सामने रखा है। और लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक सूरत ये है, दो चीज़ें हैं। एक तो आप पीटीआई का बात कर रही हैं कि उनके अंदर जो है वो राब्ते का फुकदान है और जितनी भी उनकी फर्स्ट लाइन की लीडरशिप है वो कोई बयान दाग देता है, कोई बयान दाग देता है। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ भी काबिल जिक्र है कि चाहे आप इनकी 2018 वाली हुकूमत देख लें तो उसकी फ्रंट लाइन और वज़रा की जो लाइन है उसमें बेशुमार आपको चेहरे वो नजर आते थे कि जिनका इनकी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, जो कि इनके बानी आजकल तो फ्रंट लाइन में आपके भी वो नजर आते हैं जिनका आपकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे। लेकिन आप वो दो ऐसी वजारतें हैं जो कहा जाता है अगर वो प्राइम मिनिस्टर के बाद दो वजारतें अहम वजारतें हैं तो वो वही वजारतें हैं। देखें, बात ये है डॉक्टर साहिबा के इनकी अगर 18 वाली आप काबीना देखें तो वो सारी आपको काफ लीग और पीपल्स पार्टी। सर उनको छोड़ देना, मैं तो ये कह रही हूँ अब आपको डिलीवर करना है, क्या आप क्योंकि अभी डिलीवर कर पाएंगे? जी बिल्कुल। देखें, अगर हमने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा किया था, अगर हम सीपैक जैसा प्रोजेक्ट लेकर आए थे, अगर हमने लोड शेडिंग के खात्मे के साथ साथ बिजली की कीमतें भी जो है वो भी कंट्रोल उस वक्त रखी थी, तो हम समझते हैं कि हम नहीं, लेकिन अली साहब मसला इस वक्त ये है कि उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, इकोनॉमिकली बड़ी डिफरेंट एक सिचुएशन थी। इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं एज कम्पेयर टू 2013। अभी कुछ ही देर पहले कमर जमार कायर साहब, जो कि आपके इस वक्त ऑब्वियसली ठीक है कैबिनेट में नहीं शामिल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिजली और गैस का खसारा इतना ज़्यादा है कि हम अपनी जेब से तनख्वाहें दे रहे हैं, तो कोई रिलीफ कोई एक्सपेक्ट ना करे। तो इसका मतलब कि अभी आने वाले दिन जो है वो आवाम को अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कुछ डिलीवर नहीं कर सकेंगे। अभी टफ फैसले आ रहे हैं, आवाम को कमर कस लेनी चाहिए। डिलीवर करने की डेफिनेशन ये नहीं है कि कोई रातों रात छू मंतर, हम छू मंतर पर भी यकीन नहीं रखते, लेकिन हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर हम शबाना रोज मेहनत करेंगे तो हम थोड़े कलील मुद्दत के अंदर ज्यादा बेहतर नताइज हासिल कर। डिफाइन करना चाहेंगे कलील मुद्दत को? लेकिन देखें, यहाँ पर ये भी बात काबिल जिक्र है कि हमने जब भी मुल्क को स्टेबल किया है, लेकिन उसके बाद जब हमें हुकूमतें मिली हैं तो फिर हमें टूटा फूटा फिर हमें पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह हाल मिली है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कह रहा कि हमें डिलीवर नहीं करना, हमें इन हालात को नहीं संभालना, लेकिन हम सिर्फ एक चीज की गारंटी जरूर चाहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की राह के ऊपर गामजन कर देते हैं, पाकिस्तान के हालात कंट्रोल कर देते हैं, तो फिर इस चीज की गारंटी क्या है कि पाकिस्तान के निजाम को आइंदा से सोफ्टाज नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की चले ये वो चीजें हैं जो मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर आके करना है, लेकिन आप लोग वो करना आप नहीं चाहते, आप किसी और तरफ जो है सब देखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के ऑडियो फिक्स करते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोड्यूसर क्या है जमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे साथ। मैं मोहम्मद साहब की तरफ चलती हूँ।
मोहम्मद साहब, एक और मसला जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रहा है और आपकी पार्टी की तरफ से खामोशी है उस पर, वो ये है कि एक ऑन द वन हैंड आप ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको पॉलिटिक्स से जो है वो बाहर रहना चाहिए, उनको अपने दायरा कार में जो है वो रहकर काम करना चाहिए, लेकिन फिर दूसरी तरफ जो है वो हम ये देखते हैं गुज़िश्ता दिनों आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कैबिनेट मेंबर्स को लेकर जो हैं वो जाते हैं कोर कमांडर पेशावर के पास और उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि जी हमारे जो मामलात हैं, चाहे वो NFC अवार्ड का मामला है या और दीगर मामला जो हैं, जो वाजिबात का इशू है, वो हमारा जो है वो कोर कमांडर साहब जो हैं वो रिजॉल्व कर दें। और काफ़ी दिन हो चुके हैं इस चीज़ को चलते हुए, लेकिन आपकी पार्टी ने इसको अभी तक डिनाई नहीं किया। अब हालत ये है कि वो आना नहीं चाह रहे, आप उनको ज़बरदस्ती लेकर आ रहे हैं। फिर आज बानी चेयरमैन का जो है वो स्टेटमेंट कि जी बाजवा साहब से अगर बात कर सकता हूं, जिन्होंने मेरी हुकूमत गिराई, 2 दफ़ा उनसे जो है वो बात कर सकता हूं, तो मैं किसी से भी बात कर सकता हूं। ऑब्वियसली जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे तो आप कहते हैं कि दूर दूर ही रहें, तो इशारा किसी और तरफ ही है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ, वो सियासत में नहीं आना चाहते, आप उनको लेके आ रहे हैं कि जी आप ड्रैग कर रहे हैं कि आपका रोल है, आपको आके रोल अदा करें। मतलब पहले मुझे ये बता दें, आपको किसने कहा कि वो सियासत में नहीं आना चाहते हैं? अच्छा, मतलब मेरे लिहाज से तो वो ये तो मुझे एक बात बताएं, ये मोहसिन नकवी, वावडा और काकड़ साहब, ये किसके कैंडिडेट थे? वावडा साहब तो आपके भी कैंडिडेट हुआ करते थे, बड़े आपके स्टॉलवर्ट थे। काकड़ साहब की भी आपके साथ जो है वो, इसमें कोई शक नहीं, इसमें देखें नहीं, काकड़ साहब के हमारे साथ, काकड़ साहब के साथ हमारे साथ कोई अलायंस नहीं थी, ठीक है? क्यों? बलूचिस्तान अवामी पार्टी में आपके तो अलायंस थी ना सर, आपके साथ अलायंस तो थी ना आपकी पार्टी के साथ, बाप के साथ, आपकी पार्टी के साथ बाप की अलायंस तो थी ना, एज इन काकड़, एज इन हिज पार्टी। हाँ, बाप की थी, काकड़ साहब की नहीं थी, काकड़ साहब की नहीं थी, बाप की। that's what I'm saying। अच्छा, अब बात आ जाती है जो पिशावर वाली आपने बात की है, ठीक है? मैं आपको उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने डिनाई इसलिए नहीं किया कि उसके अंदर एक सच्चाई है, लेकिन जिस एंगल से आप लोग देख रहे हैं वो एंगल गलत है। आप लोग उसको देख गलत से रही है, आपको उसको बयान गलत तरीके से कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आपका करेक्ट कर देता हूँ। ऐसा है तो ये कोर 11 है, ये कोर कमांडर नहीं है, कोर 11 है, और ये हर साल रमज़ान में एक अफ्तारी करते। इस दफ़ा भी उन्होंने अफ्तारी की थी और इसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स भी थे और इसमें आपकी जो गवर्नमेंट थी वो भी थी। अच्छा, इसके अंदर जो बेसिक ब्रीफिंग हुई थी वो 2 चीज़ों के ऊपर हुई थी। एक मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर से, उस मर्ज डिस्ट्रिक्ट को इन लोगों को पैसे देना थे, ये गवर्नमेंट पैसे देती है आम आर्मी को उधर, और वो आगे वहाँ पे करते। उधर के पहले होते थे FC वाले होते थे, उसको चेंज कर रहे पुलिस में। पुलिस वालों के लिए उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और उनको मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत है, तो उस लिहाज से डिस्कशन हुई थी। दूसरा, रिसेंटली जो बेशाम में चाइनीज़ के ऊपर हुआ था, और ये याद रखे जो डैम है और जो छोटे डैम है उनकी बेसिस पे वो डिस्कशन हो रही थी, और वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जिनके जो सेफ कहलाए जा रहे हैं, या कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा काम करना है। इस किस्म की डिस्कशंस थी। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो वो हो। बाकी कथा कलामी की माफ़ी डॉक्टर साहब, लेकिन दिस वाज द मेन डिस्कशन। डॉक्टर साहब, कथा कलामी की माफ़ी, चले अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ तो मुझे बताएं, 2-3 दिन से बकौल आपके हम एक गलत जाविया प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी के इतने स्पोक्स पर्सन्स हैं, आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए रोज़ लोग टॉक शोज़ में आते हैं, तो किसी ने इसको नेगेट क्यों नहीं किया वैसे बाय द वे, इस तासुर को? वैसे मैं प्रॉब्ली आप भी सारे प्रोग्राम नहीं देखती है ना उसमें, क्योंकि उसमें कह चुके हैं, उसमें बैरिस्टर सैफ साहब इसके बारे में कह चुके हैं, सारे कह चुके हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उन्हीं की जुबानी सुना है, तो मैं बता रहा हूँ ना। प्रोग्राम एंड पार्टी प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम एंड पार्टी प्लेटफॉर्म आर 2 डिफरेंट थिंग्स। पढ़ो के चले आप। नहीं, उन्होंने पार्टी प्लेटफॉर्म से कहा है, उन्होंने पार्टी प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं, इससे पहले हम थोड़ी सी बात जी फिर आप ये कहेंगे नहीं वो इनफरादी कैपेसिटी में आके कर रहे हैं आजकल, ये तो नहीं पता चलता कौन सा क्या जो है वो बता रहे हैं। प्रेस
देखिए प्रेसर या प्रेस कॉन्फ्रेंस इज इक्वली गुड ना, वो भी होता है ना, ठीक है। लेकिन देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जब हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट को देखने के लिए कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रहे हैं, तो मैं दो चीजें बताता हूँ जो तो इस वक्त बहुत गलत हो रही है, और मैं उस पर थोड़ा सा कंसर्न शो करूंगा बिकॉज मैं खैबर पख्तूनख्वा से मैं सेनेटर हूँ। ये जो पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है ना बिटवीन पठान्स और पंजाबीज, मतलब बड़े मियाँ साहब कहते हैं कि पठान बेवकूफ हैं और उनकी साहिबजादी कहती है कि हम वहां पे चेक पोस्ट लगा लेंगे, हालांकि ये आर्टिकल 151 के टोटली खिलाफ है। फिर आपको इस बार बार अपने उसमें ये कह देना पठानों के बारे में और ये करना, ये बहुत गलत बात है। नंबर 2, एक और चीज हो रही है जो पंजाब के अंदर हो रही है, वो ये हो रही है कि पंजाब के अंदर जो किसान है ना, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। जो इन लोगों ने पैसे वो जो गंदम के लिए जो इन लोगों ने रेट मुकर्रर किया है वो एक्चुअल से 40% कम है। डॉक्टर साहब हम डाइग्रेस कर रहे हैं इशू से, जो है हम डाइग्रेस कर रहे हैं। मैं सिर्फ चले वापस इस वक्त आपको लेकर आती हूँ। मुझे ये बताइए, बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत ये फाइनेंसेस, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इशू है। मैं ये बात कर रही हूँ कि इस वक्त जो हमने शो का टॉपिक रखा है उससे हम डाइग्रेस कर रहे हैं। आप किसी दिन, और बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है, इस पर जरूर किसी दिन जो है वो टॉक शो कर लेंगे। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, जो दूसरी स्टेटमेंट मैंने बात की है, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, जो आप कह रहे हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो आपका एक धड़ा बैठ के करता है, दूसरा उसको नेगेट कर देता है। हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताइए कि जो बानी चेयरमैन से आज बयान मंसूब किया जा रहा है वो किसके लिए है? वो भी अगर मैं उसको किसी गलत पैराए में देख रही हूँ या मीडिया उसको गलत जाविया दे रहा है, तो वो भी जरा बता दीजिए। देखिए उन्होंने जो अल्फाज कहे हैं, मैंने उसमें अच्छा, जो मेरे पास जो उनके सवाल और जवाब के दरमियान में आए कि मैं किसी के साथ भी बात कर सकता हूं, तो वो हमेशा उन्होंने कहा है मैं हर एक के साथ बात कर सकता हूं। लेकिन देखिए बात करने की वजह होती है, मैं आपके साथ बात करूंगा, आपने एक टॉपिक रखा है, मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा, मैं हर एक चीज के ऊपर बात आप नहीं करूंगा। मैं करने की कोशिश की, आपने मुझे टोक दिया, ठीक है। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि मैं अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ बात करूंगा, मैं क्या बात करूंगा? आओ मिल बैठ के खाते, नहीं, मैं ये बात नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि यार पाकिस्तान के अंदर इशू है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के, आओ मिलके इसको ठीक करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मसला है कि यहाँ पे जुडिशरी की जो इफेक्टिवनेस है लेकिन उनसे तो बात ही नहीं करना चाहते ना, that's what I'm saying. You don't want to talk to them. देखिए ना, होल्ड ऑन, हमने कभी नहीं कहा कि हम उनसे बात नहीं करना चाहते। हमने हमेशा कहा है हम उनसे एक प्रॉपर किसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं। कश्मीर इतना बड़ा टॉपिक था, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट सिट इन द मीटिंग, तो वो तो हमें पता है कि क्या है। सो जिस सिर्फ इशारा हो रहा है, मैं जरा अली गौर साहब से ब्रेक के बाद आती हूँ, ब्रेक के बाद उनसे पूछती हूँ इशारा कहाँ हो रहा है, बात की जा रही है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली गौर साहब की तरफ चलती हूँ। अली गौर साहब, जो मीटिंग हुई उस पर ज़रा एक आफ्टर थॉट किस्म का जो है वो रद्द अमल आना बैरिस्टर सैफ की तरफ से, फिर आज जो बानी चेयरमैन से बयान मंसूब किया जा रहा है जिसमें वो कह रहे हैं जी बाजवा साहब से अगर मैं बात कर सकता हूँ और उस वक्त कर सकता हूँ जब मेरी गवर्नमेंट उन्होंने जो है वो गिरा दी थी, 2 दफ़ा मैंने उनसे बात की, तो किसी से भी बात कर सकता हूँ, तो कहीं ये इशारा तो नहीं है कि साड़ी गल शुरू हो गई है? देखिए बात ये है कि डे 1 से हमारा तो यही मौक़िफ़ है कि ये वो पार्टी है जो मतलब है कि हमेशा किसी न किसी बैसाखियों का सहारा लेकर आती है, और जो इनका बज़ाहिर अवाम में बयानियाँ हैं और जिस पर ये एक्चुअली अमल करते हैं वो दोनों मुख्तलिफ चीज़ें। आपको पता है कि ये तो आपकी बड़ा तज़ाद है। नहीं, देखिए बात ये है कि 13 में जो धरने हुए और उसके बाद जो अंपायर की उंगली की बातें हुई, फिर उसके बाद एक आरटीएस सिस्टम के जरिए हुकूमत बनाई गई, फिर उस हुकूमत में ये भी कहा जाता रहा कि मेरे सेशन के अंदर जब भी कोई चीज़ों की लेजिस्लेशन की या किसी चीज़ों की बजट की अप्रूवल होती थी तो लोगों को कहा जाता था कि वो आए और वो लोग भेजे जाते थे। फिर जिस तरह से कि इनकी टिकटों की तकसीम हुई और उसके अंदर जो चेहरे उस वक्त इनके सामने आए, और आज भी वो अवाम में तो कहते हैं कि वो जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से तो वो तरले कर रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं।
और वो जाहिर है वो खुल के भी सामने आ रही हैं वो चीज़ें, जाहिर है ये चीज़ें फिर ढकी छुपी हुई तो नहीं रह जाती। जिस तरह कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना और उधर जाकर मिनटे तरले करना, तो फिर ये कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? ये तो फिर उन्हीं बैसाखियों की बात कर रहे हैं कि मुझे कोई सहारा दिया जाए ताकि मैं फिर किसी न किसी तरह से हुकूमत के ऊपर वो मुसल्लत हो जाऊं। जो बातें आपको पता है कि साइफर से शुरू हुई, अमेरिका की साजिश से शुरू हुई, बाजवा ने निकाला, फिर बाजवा के तरले, फिर बाकी लोगों के साथ तरले, तो मैं समझता हूँ कि हाँ यही वजह है। वो चूंकि उनका सियासी माइंड नहीं है, लिहाजा वो सियासी कुव्वतों के साथ बात करने से खुद घबराते हैं। और जाहिर है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज ने, जबकि हमारी पार्टी ऑपोजिशन में थी और दीगर भी पार्टीज ऑपोजिशन में थी, जब कभी भी मुल्क व कौम के लिए ज़रूरत पड़ी है तो हमने तो हमेशा से, हमारी लीडरशिप ने जो है वो फराग दिली का मुजाहरा किया है। मिसाके मईशत की बात की, कोरोना के पेंडेमिक के अंदर भी हम लोग इनकी मीटिंग्स के अंदर गए, लेकिन ये तो खुद मीटिंग से उठ के चले जाते थे, किसी से सलाम लेना गवारा नहीं करते थे। अगर हम वाकई तो मुझे ये बताएं कि इसका हाल चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि कहीं हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो रहा है? बिकॉज अगर आप ये देखें जो तोशाखाना केस था उसमें, चले जो अदालत की फैसले को तो असाइड कर दें, लेकिन उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने भी उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा जी हाँ इसमें प्रॉब्लम्स थी और इसमें इश्यूज थे और जिस पे सज़ा मुअत्तली हो गई। तो मुझे बताइए, और फिर राना सनाउल्लाह साहब का गुज़िश्ता दिन का जो स्टेटमेंट है उसको बहुत दफ़ा कोट किया जा रहा है कि केसेस वीक थे और उन्होंने बाहर आ जाना है। कुछ हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए बात ये है कि हम तो हर तरह की हवाओं के आदी हैं। ये तो आपने देखा कि जिस वक्त ये सिलसिला सारा शुरू हुआ तो कोई 2 दिन के बाद चीख पड़ा, कोई 3 दिन के बाद चीख पड़ा, और किस तरह से मतलब है कि आपने देखा कि इन लोगों की दुआइयां वो आपको नजर आई। इसके बरक्स हमारी पार्टी की वो लीडरशिप है, इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह, 2-2 साल, 2.5 साल कोई जमानतें भी नहीं हुई थी, लेकिन वो कोई इस तरह से चीखते पुकारते भी नहीं थे। हाँ, ज्यादतियों के ऊपर वो गुफ्तगू जरूर करते थे और वो ये भी कहते थे कि हम जो है वो मतलब हमारे कदम नहीं डगमगाएंगे और हम अपनी पार्टी के बयानिए और मौक़िफ़ के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इसके बरक्स ये चीज़ काबिल ज़िक्र है कि ये लोग जो है ये जाहिर है कि ये अवाम की बका की या जमहूरियत की बका की बात नहीं करते। हाँ, अगर आपका इशारा हवाओं की रुख की तरफ से है तो वेलकम, हम तो हर तरह के रुख के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमारी लीडरशिप हर वक्त तैयार बैठी हुई है, हमारे पार्टी के कारकुनान तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हमने आगे की तरफ बढ़ना है तो जब तक तमाम पॉलिटिकल, एक तो हमें मुल्क के अंदर अपना जो किरदार है, अपने जो पॉलिटिकल रवैये हैं, वो इंतजार की बजाय हमें इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाने हैं। हमने अगर गुफ्तगू करनी है, गुफ्तो शनीद करनी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में करनी है। और ठीक है, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड जरूर लेना चाहिए, लेकिन वो जमहूरी रास्ते के लिए लेना चाहिए, वो फेवर्स लेने के लिए नहीं। वो अपने मतलब है कि वो किसी दोबारा आरटीएस सिस्टम चलाने के लिए नहीं। चले मैं जरा मोहम्मद साहब से रिस्पांस भी ले लूं क्योंकि मुझे फिर ब्रेक पे जाना है। मोहम्मद साहब, आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें, जो भी बातें कर रहे हैं अली गौहर साहब की, जी स्टेक होल्डर्स को रखना चाहिए लेकिन आपस में पॉलिटिकल पार्टीज को बात करनी चाहिए। देखिए, इन प्रिंसिपल तो वाकई पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में बात करनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए, या ना कि मिल बैठ के खाने पे पीने पे बात करनी चाहिए। ठीक है, रही बात ये कि जैसे गौहर साहब कहते हैं कि इमरान खान हमेशा जो है ना बाजवा साहब को कहता था कि लोगों को बुला लो, वो उन लोगों की बात करता था कि जो उनकी मतलब जो बेसिकली बाजवा साहब की बात मानते थे, जिसमें MQM थी, जिसमें बाप पार्टी वाले थे, तो वो कहते थे अगर जैसे फैटफ का था, ये लोग तो भाग गए थे, इन लोगों ने फैटफ में पाकिस्तान की हक में बात की, नंबर पूरे नहीं होते थे वहाँ वो करके देते थे। फिर बाजवा साहब की स्टेटमेंट है कि बजट का आखिरी दफा हमने कहा कि हम आखिरी दफा जो है आपको नंबर इकट्ठे करके अटेंडेंस जहाँ वोट आपको जरूरत होती थी, लोगों की होती थी पीटे के। अब वो तो अटेंडेंस ही होती है ना, उसका अटेंडेंस कहते हैं। लेकिन देखिए, जब आप कहते हैं अटेंडेंस यहाँ पे ये तो नहीं है ना कि स्कूल की अटेंडेंस है, ये नंबर्स काउंट, नंबर हुकूमत चलाने के लिए नंबर्स। जी डॉक्टर साहब, सेनेट में और नेशनल असेंबली में जब वोट पर आपने डालना होता है तो आपकी अटेंडेंस जरूरी होती है और आपको कहना होता है कि आपने वोट डालना है, वरना लोग नहीं डालते होते। तो ये इस लिहाज से था। ठीक है, तो वो ये ना कि कोएसिव मेजर्स ही है ना सर, तो हमने खुद देखा हुआ है।
अब मुझे बोल लेने देना। जी, प्लीज। जो मिलने वाली बात थी तो हम सब ने देखा है कि डिग्गी में बैठ के कौन जाता था, ठीक है ना, ये उसको छोड़ते। रही बात ये, देखिए इन लोगों ने, इनका बयानिया था मुझे क्यों निकाला, फिर बयानिया बना मुझे क्यों बुलाया, फिर जो फाख्ता उड़ा रहे थे इलेक्शन के बाद उनके हाथों के तोते उड़ गए थे, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े आराम से कहा हुआ है कि ये जिस तरीके से इनके ऊपर केसेस बने हैं, अगर कोई ऑनेस्ट और मेरिट पे फैसला करने वाला जज आ गया तो ये 1 मिनट नहीं ठहरेगा। और उसकी वजह यह है कि ये सारी चीज़ें जब हम इसको आपस में मिलाना शुरू करते हैं तो लगता ऐसे है कि ये जो फैसले हुए थे ये फैसले किसी ड्यूरिस के बेसिस पे हुए थे। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं। और रही बात जो इमरान खान की, अगर जो आप मनोअन जो आपने बात की है ना, इमरान खान ने कहा है अगर मैं बाजवा से भी मिल सकता था तो मैं किसी से भी मिल सकता हूं। दैट बेसिकली मींस कि अगर आप एक अपने सबसे जो दुश्मन की बात कर रहे हैं, जब आप उसका रेफरेंस देते हैं मैं उससे मिल सकता हूं, तो फिर हर बात नहीं हो रही, बिकॉज वो तो उधर रेप्रिमांड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर केपी को भी कि तुम तस्वीरें क्यों खिंचवा रहे हो। सो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट डायरेक्टेड एट द पॉलिटिकल लीडरशिप। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हैदर ज़मान कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, पिछले सेगमेंट में हम डिस्कस कर रहे थे जो बानी चेयरमैन पीटीआई का आज स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी अगर मैं बाजवा साहब से बात कर सकता हूँ, मेरी गवर्नमेंट टॉपल होने के बाद जो है वो बात कर सकता हूँ, तो मैं किसी से ही बात कर सकता हूँ। उस पर तबसरा ये हो रहा था कि जी क्या हवाओं का रुख बदल रहा है, आप क्या इस पर कहेंगे और ये किसके लिए, मैसेजिंग किसके लिए है? मोमन साहब कह रहे हैं ये तो कहा जा रहा है मैं बदतरीन मुखालिफ से भी बात कर सकता हूँ, क्या कहेंगे किसके लिए है ये स्टेटमेंट? डॉक्टर वाली, देखिए ये बातें जो है ना उनकी माजी में भी वो करते रहे हैं बानी पीटीआई, और पहले तो वो कहते थे मैं किसी से बात करने को तैयार नहीं हूँ, और आज ये इन्होंने जो इकरार किया है कि अगर उन्होंने मुलाकातें की हैं साबका आर्मी चीफ से, तो आप इनकी पुरानी स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, उस वक्त तो वो इस किस्म की कोई बात नहीं करते थे। तो ये बात काबिल यकीन नहीं है कि आज जो वो क्या कह रहे हैं या कल जब वो बात कर रहे थे क्या वो हकीकत पे बंदी थी या नहीं थी, और अभी भी वो किसी से बात नहीं करना चाहते, और अगर उन्होंने ऐसे कोई राब्ते किए हैं तो मंजरनामे से हट के किसी के जरिए शायद किए हों, लेकिन उनसे बात करने को कोई तैयार नहीं था। और आज अगर वो बात करना चाहते हैं तो वो अपनी कंफ्रंटेशन खत्म करें, एक इंक्लूसिव सियासत की बात करें, और जो कानूनी मामलात हैं उसमें अदालतें आज़ाद हैं, ये जो केसेस उन पे बने हैं ये इंटरिम गवर्नमेंट। अच्छा, आप बिकॉज आप एक लॉयर भी हैं, मुझे ये बताइए कि जो मैं बात दोबारा उस पर आऊँगी, ये तस्वुर किया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि शायद तब्दीली कहीं ना कहीं आ रही है। जो ये तोशाखाना वाला केस है उसमें जिस तरह प्रोसिक्यूटर की जो स्टेटमेंट आई, आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसको तशबीह दी जा रही है कि जिस वक्त हवाओं का रुख पीएमएलएन के लिए बदला तो एवनफील्ड रेफरेंस में प्रोसिक्यूटर पीछे हो गए, उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, यहाँ पे भी उसको उससे तशबीह दी जा रही है। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और आपके नाजरीन बहुत समझदार हैं। पाकिस्तान की जो अकाउंटेबिलिटी की या इस किस्म की जो अदालती जिसमें हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, ये जब सजाएं होती हैं ना, जब भी कभी होती हैं पिछली 2-3 दिहाइयों से, तो हर सजा में प्रोसिक्यूटर और फैसले में फाजिल जज साहिबान, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के हों या आला अदलिया के हों, वो ऐसे कानूनी हुक्म छोड़ते हैं कि अगर हवाओं का रुख नॉर्थ से साउथ हो जाए और साउथ से नॉर्थ हो जाए तो वही फैसले जो है वो कलअदम भी हो जाते हैं। तो खान साहब की केस में भी ये हो सकता है और माजी में भी ये होता रहा है, और ये सारे जो केसेस होते हैं इनमें कोई ना कोई सुकम तो होते हैं, या प्रोसिक्यूशन के सुकम होते हैं या अदलिया के सुकम होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लॉ शुड टेक्स इट्स ओन कोर्स, जस्टिस को बुलडोज नहीं करना चाहिए, डिनाई नहीं होनी चाहिए। और खान साहब को अगर कोई रिलीफ मिल रहा है तो मैं समझता हूँ हवाओं का रुख अगर बदल रहा है तो ये मुल्क के लिए बेहतर है। हमें एक सस्टेनेबल डेमोक्रेसी चाहिए, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए, पाकिस्तान को माशी, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी चैलेंज
चैलेंजेस हैं, और अगर उनको, हम तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कल भी कहा है कि कन्फ्रंटेशन की सियासत खत्म करें। अगर आपको रिजल्ट्स पे प्रॉब्लम है, फैसलों पे प्रॉब्लम है, अदालतों में जाएं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी अदालतों में गई, और अगर कोई जो है इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स हैं तो उनको भी अदालतों में लेकर जाएं। हो सकता है आप जो है उससे सेटिस्फाइड ना हो रिजल्ट से, दीगर जमातें भी हैं, पीएमएल नवाज को भी कुछ रिजल्ट्स पे खदशात हैं, पीपल्स पार्टी को भी एमक्यूएन पे, बट लेट द सिस्टम गो ऑन, और हमें आगे देखना चाहिए। और अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 फाजिल जजेस भी कहते हैं कि मैं आगे के लिए लाएअमल के लिए गाइडेंस दें, और जो पीछे है उसका इंक्विजिटोरियल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज मत करें, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के मफाद में है, डेमोक्रेसी के मफाद में है। लेकिन हैदर जमान साहब, वो तो सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकेगा ना जो आपके चेयरमैन ने भी बात की कि इसको आगे बढ़ने के लिए कुछ ऑब्वियसली पीछे जो गलतियां हुई हैं उनका सद्देबाब तो करना जरूरी है। आपके चेयरमैन ने भी कल कहा जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन आप जानते हैं पीएमएलएन के माइंडसेट को, आप जानते हैं इस वक्त आपके पास नंबर गेम पूरे हैं, पीएमएलएन के पास नंबर गेम पूरी है। आपको लगता है वो जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे या जाने का उनका कोई इरादा होगा? बिकॉज दिस सिस्टम ये जो है ये सूट करता है जब आपने किसी को विक्टिमाइज करना हो। देखिए, जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ आप जरूर जाइए। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए ना डॉक्टर मारिया, 2017 में एक पूरा रीहॉल करके आप एक एक्ट ले आए, उस पर 18 का इलेक्शन हुआ, उस पर 24 का इलेक्शन हुआ। हकीकी मानों में इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना, रिफॉर्म्स के साथ इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ कागज तो नहीं काले करने। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। अली गौहर का बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।